हेलो मेरे दोस्तों, रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट के पिताजी रिटायर हुए और रिटायर होते ही उन्हें कुछ रकम मिली। अब अनफॉर्चुनेटली इनके पिताजी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे और उन्होंने बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए और बिना पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशंस समझे ही उनके फ्रेंड ने उन्हें जिस पॉलिसी में पैसे लगाने को कहा, उन्होंने उन पर भरोसा करके पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब अंकल को अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम उन पैसों में से चाहिए थी 12 महीनों बाद, और बाकी रकम से उनकी रिक्वायरमेंट थी इमीडिएट पेंशन, एज उन्हें घर का खर्चा चलाना था उन पैसों से। लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार एक बार पैसे डाल दिए तो पेंशन 5 सालों बाद शुरू होगा, प्लस बीच में पैसे निकाले तो ऑलमोस्ट 50% का लॉस होगा। और ये सब बातें तो ना ही अंकल ने उनके फ्रेंड से पूछी और ना ही उनके फ्रेंड ने उन्हें बताई। अब उनके फ्रेंड को डर था कि कहीं सेल्स ना छूट जाए, और उनके फ्रेंड को पता था कि एक बार पॉलिसी बेच दी तो अंकल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के अलावा। अब आई एम श्योर ऐसा कुछ सिर्फ एक ही अंकल के साथ नहीं हुआ है, और आपके जान पहचान में भी कई लोगों की रिटायरमेंट के वक्त मिली अमाउंट को गलत प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करवाया गया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा एक ही मोटिवेशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स तक इस नॉलेज को स्प्रेड कर सके। और सीनियर सिटीजन्स जो अननोइंगली सही नॉलेज ना होने के कारण अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे किसी भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसी मिस्टेक्स करने से अपने आप को सेव कर सके। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में PMVVY यानी प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कंपेयर करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे रिटायरमेंट का पैसा इन्वेस्ट करके एक गारंटीड पेंशन अर्न की जा सकती है, और वो भी अपने पैसों पर रिस्क लिए बिना। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज अपने पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सो हम सब मिलकर उनके बीच एक अवेयरनेस स्प्रेड कर सके इन स्कीम्स के बारे में। तो प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना स्कीम को 4 मई 2017 से अवेलेबल करवाया गया है। ये स्कीम सिर्फ LIC ऑफ इंडिया के द्वारा ही खरीदी जा सकती है, और इस स्कीम को आप ऑनलाइन LIC की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। चलिए अब कंपेयर करते हैं इस स्कीम को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS से, और समझते हैं कि कौन सी स्कीम इन दोनों में से बेटर है। PMVVY एक पेंशन प्लान है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, विच मीन्स कि इस स्कीम में सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें उन पैसों पर रेगुलरली पेंशन मिलेगी, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और इस स्कीम की मैच्योरिटी होने पर इस स्कीम में निवेश किए हुए पैसे भी इन्वेस्टर्स को लौटा दिए जाएंगे। So now let's understand the 4 plans available in PMVVY। इस स्कीम में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर को डिसाइड करना होगा कि उनकी पेंशन की रिक्वायरमेंट कब है, जैसे ईयरली प्लान जहां उन्हें ईयरली पेंशन मिलेगा। जैसे अगर किसी ने इस स्कीम में 1 जनवरी 2022 को पैसे इन्वेस्ट किए तो उनके अकाउंट में हर साल 31 दिसंबर को पेंशन की अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी। फिर सेकेंड प्लान है हाफ ईयरली प्लान, जहां बरस में 2 बार यानी 1 जैन को खरीदी हुई स्कीम का पेंशन 30 जून और 31 दिसंबर को अकाउंट में क्रेडिट होगा। फिर थर्ड प्लान है क्वार्टरली प्लान, जहां पेंशन अमाउंट को बरस में 4 बार यानी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को क्रेडिट किया जाएगा। और लास्ट प्लान है मंथली प्लान, जहां 1 जैन को खरीदी हुई स्कीम का पेंशन फरवरी से शुरू हो जाएगा और हर महीने अकाउंट में क्रेडिट होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, सीनियर सिटीजन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लान उनके लिए बेटर होगा। अब नॉर्मल केस में कोई भी मंथली पेंशन ही लेना चाहेगा, राइट? लेकिन मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको। आइए समझते हैं कैसे। पहले तो समझते हैं प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना इस स्कीम के पेंशन पे आउट अमाउंट को। अब इस स्क्रीनशॉट के अनुसार मैक्सिमम अमाउंट जो आप इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं
वो है 15 लाख रुपीस और मैक्सिमम मंथली पेंशन अमाउंट जो आपको मिलेगी वो है 9,250 रुपीस, जो बनता है 7.4%। लेकिन यही अगर आपको क्वार्टरली यानी 9,250 इंटू 4 टाइम्स अ ईयर इक्वल्स 27,750 रुपीस का पेंशन चाहिए तो आपको 15 लाख रुपीस की जगह इन्वेस्ट करने होंगे 14.89 लाख, जिसकी वजह से इस स्कीम का रिटर्न बनता है 7.40 की जगह 7.45%। और यही अगर हम हाफ ईयरली और एनुअल पेंशन वाले ऑप्शंस की बात करें तो आपका डिपॉजिट अमाउंट बनता है 14.76 लाख एंड 14.49 लाख और पेंशन अमाउंट जो क्रेडिट होगा बरस में 2 बार वो बनता है 9250 इंटू 6 इक्वल्स 55,500 एंड 9250 इंटू 12 इक्वल्स 1,11,000 रुपीज बरस में एक बार। और इसी वजह से इस स्कीम का इफेक्टिव यील्ड बनेगा 7.52% एंड 7.66%। सो इफेक्टिवली आपको अगर बरस में एक बार ही पेंशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको 15 लाख की जगह सिर्फ 14.49 लाख ही इन्वेस्ट करने होंगे, दैट्स 50,000 रुपीज लेस। अब ये तो हमने समझा मैक्सिमम पेंशन को। सो नाउ लेट्स लुक एट द मिनिमम पेंशन जो है 1,000 रुपीज पर मंथ। और यहाँ भी सेम लॉजिक ही अप्लाई होगा, जहां अगर कोई मंथली पेंशन सिलेक्ट करता है तो उन्हें इन्वेस्ट करने होंगे 1.62 लाख, लेकिन ईयरली पेंशन का ऑप्शन सिलेक्ट करने पर उन्हें इन्वेस्ट करने होंगे 1.56 लाख रुपीस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि PMVVY और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन दोनों में से कौन सी स्कीम बेटर है। लेकिन इन डिफरेंसेस को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स कंपेयर बोथ द स्कीम्स। नंबर 1, पॉलिसी टर्म। प्रधानमंत्री इस स्कीम की मेच्योरिटी और लॉक इन टेन्योर है 10 इयर्स और सीनियर सिटीजन की मेच्योरिटी है 5 इयर्स। पॉइंट नंबर 2, पे आउट फ्रीक्वेंसी। प्रधानमंत्री स्कीम में पे आउट के 4 ऑप्शंस है, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में क्वार्टरली पे आउट ही होता है, जो है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 ऑफ दिसंबर। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। प्रधानमंत्री स्कीम में क्वार्टरली यील्ड है करीब 7.45% और यही अगर हम सीनियर सिटीजन स्कीम के यील्ड की बात करें तो वो है क्वार्टरली अराउंड 7.4%। पॉइंट नंबर 4, डेथ बेनिफिट। पीएम स्कीम में 10 इयर्स के टेन्योर के अंदर पेंशनर की डेथ हो जाने पर लीगल एयर्स या नॉमिनी को इन्वेस्टमेंट अमाउंट लौटा दी जाती है, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी अवेलेबल है या नॉमिनी ऐड किया जा सकता है, विच मींस कि स्कीम को मैच्योर होने तक होल्ड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, मैच्योरिटी बेनिफिट्स। स्कीम के मैच्योर होने पर इन्वेस्ट की हुई अमाउंट पेंशनर को लौटा दी जाती है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 5 इयर्स कंप्लीट होने पर उसे 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, एज लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। पीएम स्कीम में निवेश करने की मिनिमम एज है 60 इयर्स और कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है और सीनियर सिटीजन स्कीम में भी 60 इयर्स प्लस कोई भी इंसान अपने पैसे निवेश कर सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान ने VRS या सुपर एन्युएशन स्कीम में रिटायरमेंट ली है तो 55 इयर्स के होने पर भी वो इस स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। पीएम स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख रुपीस और ये 15 लाख रुपीस फिलहाल 9,250 रुपीस पर मंथ का मैक्सिमम पेंशन जनरेट करता है और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन्स है तो टोटल 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 18,500 रुपीस की मंथली पेंशन जनरेट की जा सकती है। एंड फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम ऑल्सो 15 लाख रुपीस क्वार्टरली 27,750 रुपीस का रिटर्न जनरेट करता है। पॉइंट नंबर 8, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1.56 लाख टू जनरेट 12,000 रुपीज पेंशन वंस अ ईयर और सीनियर सिटीजन स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज टू जनरेट 24 रुपीज पर क्वार्टर। पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट पेमेंट मोड। प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, इस स्कीम का अमाउंट पेंशनर के किसी भी बैंक अकाउंट में NEFT द्वारा क्रेडिट किया जा सकता है, लेकिन
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के पैसे उसी ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। सो अगर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आपको उसी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में अकाउंट भी ओपन करना होगा। पॉइंट नंबर 10, प्री मैच्योर क्लोजर। पीएम स्कीम में प्री क्लोजर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में अलाउड है, जैसे कि सीवियर मेडिकल इमरजेंसी जहां पेंशनर को पैसों की जरूरत है, लेकिन ऐसे केसेस में भी LIC सिर्फ 98% अमाउंट ही रिलीज करेगी। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 साल के बाद प्री क्लोजर करने पर 98.5% और 2 साल बाद प्री क्लोजर करने पर 99% अमाउंट रिलीज की जाएगी। पॉइंट नंबर 11, इनकम टैक्स बेनिफिट। पीएम स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और पेंशन अमाउंट पर भी टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी TDS नहीं काटा जाता। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किए हुए पैसों पर ATC के डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन 50,000 रुपीज के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट पर TDS भी कट होता है। सो एज एन इन्वेस्टर आपको अब क्या करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब अगर आपके पास टोटल 60 लाख रुपीस की रकम है और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो आपको दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दीज स्कीम्स आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। और अगर आपको इन दोनों में से किसी एक स्कीम को सिलेक्ट करना है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स और प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना का लॉक इन पीरियड है 10 इयर्स। और अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट 10 इयर्स तक नहीं है तो आप प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना में निवेश करने का सोच सकते हैं, एज इसमें आपका इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाता है लंबे समय के लिए, जिसकी वजह से री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अब अगर आपने हमारा बेस्ट गारंटीड रिटर्न स्कीम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पर यहाँ ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के साथ, सो दैट उन्हें कोई मिस सेलिंग ना कर सके। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। एंड फाइनली इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।